स्वागत करता हूँ आज के क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के इकोनॉमिक्स के इकाई 3 के अंतर्गत देखेंगे महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ लघुत्तरीय प्रश्न है और कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तथा कुछ ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि है, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय, देखिए दोस्तों, विनिमय का अर्थात होता है लेन देन, एक वस्तु लेना दूसरी वस्तु देना, वस्तु से वस्तु विनिमय। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिस समय रुपये का आविष्कार नहीं हुआ था, रुपया पैसा नहीं था, उस समय पुराने समय में आदमी जो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करता था। आज भी गांव में ये प्रथा प्रचलित है। आज भी गांव में देखते हैं हम लोग, जैसे कि गांव में गाजर टमाटर इत्यादि बेचने जाते हैं, तो गाजर के बदले हम लोग गेहूं देते हैं या चावल देते हैं, उसको देकर के सामान को खरीदते हैं। यानी हम एक वस्तु देते हैं तो उसके बदले में दूसरी वस्तु देता है। इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो जब हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए या लेने के लिए एक वस्तु देते हैं और उसके बदले हमको दूसरा वस्तु मिलता है, इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। दोस्तों जो भी क्वेश्चन होते हैं परीक्षा में, एकदम अपनी भाषा में लिखना। अपनी भाषा में जितना लिखेंगे नंबर उतना ही ज्यादा आते हैं परीक्षा में। किताबी भाषा में नहीं लिखना, कोशिश करना अपनी भाषा में लिखिए। वही इसमें लिखा गया है। वस्तु विनिमय क्या है? तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे गेहूं देकर गाजर टमाटर या चावल देकर दूध दही खरीदना इत्यादि। आज भी गांव में प्रचलित है। दही लेना है, 1 किलो दही लेना है तो 1 किलो चावल दे देंगे, या तो जिस अनुसार से रहता है। यदि चावल महंगा है तो कम देंगे, या तो दही महंगा है तो वो कम देंगे। इस तरह से उसका कीमत तय किया जाता है। यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेन देन ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है या वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा की परिभाषा दें। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा, मुद्रा अर्थात रुपया पैसा जिसको कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु को यदि सरकार तय कर दे कि यह मुद्रा होगा, इसके बदले सामान आप ले सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है मुद्रा। यानी किसी भी वस्तु को यदि सरकार तय कर दे तो उसी को मुद्रा कहते हैं। जैसे कि रुपया हम लोग देखते हैं, कागज का जैसे कोई भी रुपया है, अब उस पर देखते हैं कि महात्मा गांधी का चित्र होता है, क्योंकि सरकार उसको तय किए हुए। अगर कल सरकार इसको चेंज कर दे कि नहीं, महात्मा गांधी का नहीं रहेगा तस्वीर, अब रहेगा जवाहरलाल नेहरू का तस्वीर रहेगा, तो उनका तस्वीर रहेगा। यानी सरकार उसको तय किया है। वही इसमें है परिभाषा। कोई भी वस्तु जिसे देश द्वारा, यानी देश द्वारा या देश की सरकार द्वारा क्रय विक्रय हेतु, क्रय विक्रय मतलब खरीदने या बेचने हेतु सरकार स्वीकार किया जाता है, मुद्रा कहलाता है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है। यानी किसी भी वस्तु को यदि सरकार तय कर दे कि इसके बदले में सामान बेचा और खरीदा जा सकता है, तो उसी को मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा के कई प्रकार देखते हैं, जैसे कागजी मुद्रा है, फिर पढ़ेंगे प्लास्टिक मुद्रा है, फिर सिक्का वाला मुद्रा है, बहुत से प्रकार के मुद्रा होते हैं। तो ठीक है, मुद्रा की समझ में आ गया। किसी भी वस्तु को यदि सरकार तय कर दे कि उससे क्रय विक्रय किया जा सकता है, खरीदा बेचा जा सकता है, तो उसे मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एटीएम क्या है? दोस्तों जैसा कि हमने पिछले जो इकाई 1 था उसमें भी हम लोग देखे थे एटीएम और क्रेडिट कार्ड के बारे में, और इस चैप्टर में क्वेश्चन भी पूछा, इकाई 3 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हमने इसमें लिया है। एटीएम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अक्सर इससे सवाल जरूर आता है कि एटीएम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो पिछले इकाई 1 में भी हम इसे डिस्कस किया है। तो दोस्तों अगर आपने इकाई 1 और इकाई 2 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें, तो चीजों को समझने में आसानी होगी और पीछे का भी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण सवाल है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं एटीएम क्या है। अब बच्चा जानता है कि एटीएम क्या है, सब देखते हैं। बैंक क्या करते हैं, बैंक में खाता खुलाइएगा, बैंक में खाता खुलाते हैं तो एक कार्ड देता है, देखिए यही है एटीएम कार्ड। इस तरह का एक कार्ड रहता है जिसमें जिस बैंक का कार्ड रहेगा उसका नाम लिखा हुआ है। देखो जैसे स्टेट बैंक का है, जिसका SBI लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, तो मेरा नाम से है तो मेरा नाम नीचे लिखा हुआ है। तो वही हम इसमें लिखे हैं कि एटीएम क्या है, या किसी बैंक द्वारा जारी किया गया मतलब दिया गया, जारी किया गया एक प्लास्टिक कार्ड है। देखिए प्लास्टिक जैसा कार्ड ही, हार्ड प्लास्टिक खाली है, एक कार्ड है जिस पर खाता धारक का नाम लिखा होता है, जिसका रहता है उसका नाम लिखा रहता है यहाँ पर नीचे में। उसका इसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बहुत सारे जगह और गेस्ट पेपर या बुक में कहीं कहीं ऑटोमेटिक लिख देता है, लेकिन ऑटोमेटिक सही नहीं है, ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब है क्रेडिट कार्ड क्या है?
तो सेम जैसे एटीएम कार्ड है वैसा ही क्रेडिट कार्ड भी होता है, उसमें भी बैंक द्वारा एक कार्ड दिया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि इसमें जनरली किसान के लिए बनाया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड हुआ, जहां लोन लेना है, ऋण लेना है, उसके लिए इस प्रकार का कार्ड बनाया जाता है बैंक द्वारा। वही है, यह भी किसी बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक कार्ड है जिस पर खाता धारक का नाम लिखा होता है, और यह कार्ड प्रायः किसानों को ऋण लेने हेतु दिया जाता है। मतलब जनरली ये किसान के लिए बनाया जाता है, जिसमें किसान खाद, बीज एवं अन्य कृषि कार्य के लिए बैंक से उधार लेता है, ऋण लेता है, इसी कार्ड के जरिए वो लेता है। इसी को कहा जाता है किसान क्रेडिट कार्ड भी। ठीक है, तो यह क्रेडिट कार्ड क्या है, यह एक एटीएम के जैसा ही प्लास्टिक का कार्ड है जो कि बैंक द्वारा दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डाले। इसी को दूसरे तरीके से कहा सकता है कि मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डाले। मुद्रा के कार्य क्या है या इसका महत्व क्या है? देखिए बहुत ही आसान है। मुद्रा के कार्य, मुद्रा मतलब रुपया पैसा। तो देखिए रुपया पैसा के क्या क्या कार्य है, रुपया पैसा से हम क्या कर सकते हैं? तो पहली बात क्या है, जैसे विनिमय का माध्यम है। जैसे रुपया अगर पैसा हमारे पास है यानी मुद्रा है हमारे पास, तो हम किसी वस्तु को खरीद सकते हैं जो कि हमारे पास नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम एक किसान है, ठीक है, तो हमारे पास जो भी होगा, चावल होगा, दाल, ये सब होगा, लेकिन इसके अलावे जो भी सामान होगा, जैसे हमको मुंबई जाना है तो टिकट खरीदना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पैसा देंगे, यानी या तो फिर हमको सेव खरीदना है तो उसके लिए पैसा देंगे। अरे ये क्या है? विनिमय का माध्यम है। रुपया जो क्या है, मुद्रा क्या है, तो यह विनिमय का माध्यम है। इससे हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, यह विनिमय के माध्यम है। मुद्रा के द्वारा हम किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, इसकी सहायता से हम कहीं भी जा सकते हैं। तो यह प्रमुख कार्य है और यह बहुत महत्व इसका है, पहला महत्व। दूसरा देखिए इसका है कि मुद्रा का मूल्य का मापन करता है। तो देखिए मुद्रा का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, किसी भी वस्तु का मूल्य मापता है। जैसे हम कहें कि खेत, जैसे अगर 1 बीघा खेत है तो कहेंगे ये कितना पैसा का होगा, यदि हम इसको बेचे तो कितना पैसा होगा। यानी कि देखिए मुद्रा क्या कर रहा है, किसी भी वस्तु का मूल्य माप रहा है। जैसे अगर हम कोई मोबाइल ले तो मोबाइल ये कितने रुपये का होगा, यानी सीधे हम उसका कीमत लगाते हैं, किसमें? रुपया में लगाते हैं। जिस देश का जरूरत है उसमें हम लगाते हैं। भारत में है तो कहते हैं कितने रुपये का होगा, अगर अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कहते हैं कितने डॉलर का होगा। तो दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यह मूल्य का मापन करता है। इसको ऐसे ही समझिए, अपनी भाषा में, किताबी भाषा में ना समझें, और किताबी भाषा में समझ में आएगा भी नहीं और स्पष्ट भी नहीं होगा। इसलिए इसको अपनी भाषा में समझें और अपनी भाषा में ही लिखें। जितना आप अपनी भाषा में लिखेंगे क्वेश्चन, एग्जामिनर उतना ही अधिक नंबर देता है। किताबी भाषा में कहता है रट लिया है, इसलिए अपनी भाषा में लिखें। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण कार्य। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा है उधार भुगतान करता है। अब देखिए जैसे कोई वस्तु कहीं खरीदे, कहीं से कोई वस्तु खरीदे, उस समय आपके पास पैसा नहीं है, तो वस्तु खरीद लिए, तो खरीद करके घर ले गए, तो उसमें क्या कहें, कितने रुपये हुआ टोटल सामान जैसे खरीद लिए, कहते हैं ना कितना रुपया हुआ, कितना रुपया हमको देना है, बात कर्ज कितना हुआ, मतलब कितने का हम उधार लिए जो कि हमको बाद में चुकाना है। तो यानी देखिए क्या हुआ, मुद्रा से हम किसी वस्तु को उधार खरीद सकते हैं। पहला काम क्या था, हम 3 को हम देख लेते हैं फिर से बारी से। पहला काम जो था, किसी वस्तु को हम लेन देन कर सकते हैं उसके सहायता से। उसके बाद किसी वस्तु का मूल्य मापन करता है, यह कितने रुपये का, वो कितने रुपये का है। तीसरा है उधार भुगतान करता है, हम एक बार सामान खरीद लेते हैं, उस समय पैसा नहीं होता है, हम बाद में देते हैं, कहते हैं कितने रुपये देना है, तो ये उधार का काम कर रहा है। उसके बाद देखिए मूल्य का संचय करता है, यह मूल्य भी संचय करता है। जैसे जितना अधिक पैसा आपके पास रहेगा उतना आप धनी होंगे, उतना आपके पास, यानी देखिए चावल है, गेहूं है, सबको समेट करके आप तो रख नहीं सकते हैं साल भर, खराब हो जाएगा, सूढ़ा लग जाएगा, ये तो खराब हो सकता है किसी भी प्रकार से। तो क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। उसको बेच करके क्या, उसके बदले में पैसा जमा रखते हैं। तो ये क्या हुआ, मूल्य का संचय हुआ कि नहीं हुआ। जो भी आपके पास संपत्ति था सबको अगर बेच दें, बेचने के बाद क्या हुआ, उसको पैसा के रूप में आपके पास जमा करके रख रहे हैं। यानी किसान है तो किसान चावल, प्याज, गेहूं, धान सबको बेच करके मुद्रा के रूप में जमा रखता है। उसी प्रकार दूसरे जो व्यापारी हैं, कार्य करते हैं, वो अपना उसको बेच करके करते हैं। तो ये क्या है, इसका चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य है, यह मूल्य का संचय करता है। और पंचमा इसका है क्रय शक्ति का हस्तांतरण करता है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण समझिए, जैसे कि देखिए अगर आप यहाँ रह रहे हैं, जैसे शेखपुरा में रह रहे हैं, ठीक है, अब आपको पटना में जमीन खरीदना है, तो क्या करेंगे, चाहेंगे कि हम यहाँ का, अब यहाँ का अच्छा यहाँ घर बना हुआ, यहाँ जमीन है, चलो यहाँ का जमीन उठा लेकर के हम चलते हैं पटना में। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ का घर उठा करके हम ले जाएंगे पटना में, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ का जो
जमीन है या ये यहाँ का जो घर है, इसको क्या कर सकते हैं, बेच देंगे, और बेच करके जो पैसा होगा इसको हम वहां लगाएंगे, दूसरे जगह लगाएंगे। पटना में एक उदाहरण दिया, कहीं भी लगा सकते हैं। यानी क्या हुआ, यह क्रय शक्ति का हस्तांतरण करता, मतलब जितना हमको खरीदने का क्षमता है, जितना शक्ति है, उसको हस्तांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण 5 कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसको 2 तरीके से पूछ सकता है कि मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डाले, अर्थात मुद्रा के क्या कार्य हैं, या इसी को कह सकता है मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डाले, या मुद्रा के क्या महत्व है। तो यही 5 पॉइंट दोनों प्रकार के सवालों में सेम यही 5 पॉइंट होंगे। और यदि इसको लघुत्तरीय में पूछेगा तो इसको बस 5 पॉइंट लिख देना है, और यदि दीर्घोत्तरीय में पूछेगा 5 नंबर में पूछेगा तो इसी के आगे डैश दे करके 2 लाइन लिख देना है। जो मैंने बोला, जो मैं उसको सुने आप उसको लिख देना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में से या तो ये जरूर एक सवाल इससे रहता है, अलग अलग देश की अलग अलग मुद्रा क्या क्या है। जैसे कि भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। नहीं देखते उसमें लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, और रुपया लिखा रहता है 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 2000 जो भी रहता है उसमें रुपया लिखा रहता है। तो उसको भारत की जो मुद्रा क्या है, रुपया है। अब देखिए पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया ही है। अब देखिए तो क्या भारत वाला जो रुपया है पाकिस्तान लेकर के जाएंगे तो वहां चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि भारत के रुपया पर गांधी जी का है, गांधी जी का फोटो रहता है, जबकि पाकिस्तान के रुपया पर मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो रहता है। ठीक है, यानी मुद्रा रुपया ही है, लेकिन देश वहां पर उसमें लिखल रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान, जबकि भारत में लिखल रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें गांधी जी रहेंगे, वहां मोहम्मद अली जिन्ना रहेगा। उसी प्रकार अलग अलग देश का है, अलग अलग मुद्रा है। बहुत इंपॉर्टेंट सब पूछता है। जैसे चीन की मुद्रा है युआन है, जापान की मुद्रा येन है, ऑस्ट्रेलिया की डॉलर है, इंग्लैंड का डॉलर है, नेपाल का रुपया है। देखिए नेपाल का भी रुपया है। तो कागज भी रहता है लेकिन वहां का मुद्रा रुपया ही है, लेकिन पैसा जो होता है अलग टाइप का होता है। वहां के जो राजा है नेपाल नरेश जो है, वहां का उसमें फोटो लगा हुआ रहता है। उसी प्रकार रूस का रूबल है, वहां की मुद्रा रूबल है। अमेरिका की डॉलर है। विश्व में जितना ज्यादातर देशों की जो मुद्रा है डॉलर होता है, और डॉलर काफी महंगा होता है हम लोगों से। जैसे अभी 60 रुपया हम लोग देंगे तो $1 देगा। ये घटता बढ़ता रहता है, कभी 50 रुपया हो जाता है, कभी 80 रुपया होता है, कभी 70 रुपया हो जाता है, यानी 70 रुपये के बराबर $1 होता है। तो ये घटते बढ़ते रहता है। उसके बाद बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है। सिंगापुर का डॉलर है, अफगानिस्तान का अफगानी है, ईरान का रियाल है, इराक का दिनार है, स्वीडन का क्रोना है। इस प्रकार हम देखें कि अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने इकाई 3 के जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको मैंने चुना है, और आप इतना ही सवाल पढ़ लें। इकाई 1 और इकाई 2 और इकाई 3, ये तीनों का जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि आज तक एग्जाम में पूछा है, मैंने उस क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। समय कम है इसलिए कम पढ़ें और बेहतर पढ़ें, जो कि ज्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इतना ही क्वेश्चन कर लीजिए, इकाई 3 का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि उन्हें भी फायदा हो।